प्रणाम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। महानुभाव, पिछले वीडियो में मैंने बताया था माँ पार्वती भगवान शिव जी को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्हीं की तपस्या कर रही थी। ऐसा नारद जी ने कहा था कि भावी मेट सकहि त्रिपुरारी, भविष्य यदि भाग्य कोई बदल सकता है तो भगवान शिव हैं। नारद जी इस बात को जानते थे। कामदेव को वो जला चुके थे, विकार रहित हैं, काम भोग इन सब से तो विरक्त थे। और सती उनकी पहली पत्नी थी, तो उनके वियोग में थे, दूसरा विवाह करना संभव नहीं था उनसे। लेकिन वो कह रहे हैं भाग्य यदि परिवर्तित कोई कर सकता है तो भगवान शिव स्वयं, कोई और कर ही नहीं सकता। तो माँ पार्वती वर के रूप में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए उनकी तपस्या करने लगी। उनकी तपस्या को देख करके भगवान विष्णु शंकर जी के पास गए और शिव जी से उन्होंने कहा कि प्रभु, हम सब लोगों की इच्छा है कि आपका विवाह देखें। भगवान शिव ने कहा यह आपका आदेश है, इसका पालन तो करना। मित्रों, एक सेकंड के लिए मैं कहना चाहता हूं, भगवान शिव जी ने भगवान विष्णु जी को जो आदर दिया है, जो बात बताई है, जो उपदेश दिया है, यह हम लोगों के लिए बहुत ही अनुकरणीय है। भगवान शिव कहते हैं कि मातु पिता गुरु प्रभु की ये वाणी, तीन आदमियों के, तीन व्यक्तियों के, तीन संबंधों के बात को कभी टालना ही नहीं चाहिए। बिना ही विचारी करिए सुख मानी, बिना विचार किए हुए इनकी बात को मानना ही चाहिए। पर भगवान शिव जी ने भगवान विष्णु को प्रभु के रूप में स्वीकार किया है, उनको प्रभु मानते हैं और कहते हैं कि प्रभु आपका आदेश तो टाला ही नहीं जा सकता। हम लोग भी अपने जीवन में यदि माता और पिता की वाणी को इसी तरह से अनुकरणीय करें, इसी तरह से अनुकरण करें भगवान शिव की तरह कि उनकी बात को ना टालें, तो हमारा जीवन बहुत ही सुखमय हो जाता है। लेकिन हम अपने जीवन में जब अपने ही माँ बाप को कहते हैं कि आपको पता ही नहीं है, आप कुछ जानते नहीं हैं, नहीं जानते तो ना बोला करिए, जब हम ऐसे शब्दों का प्रयोग अपने माँ बाप के कही हुई बातों को ना करने के लिए प्रयोग करते हैं तो हम अपना भविष्य खुद बिगाड़ते हैं। आपके जीवन में केवल यह तीन संबंध ऐसे हैं जो केवल और केवल आपका ही भला चाहते हैं, किसी और का नहीं। आपके हित के लिए वो स्वयं कष्ट उठाने के लिए तैयार होते हैं। आपका हित ही उनके लिए सर्वोपरि होता है। रामचरितमानस के प्रत्येक प्रसंग से कुछ ना कुछ अपने जीवन में उतारने के लिए मिलता है। हम राम कथा का श्रवण करते हैं, बहुत अच्छी बात है। उस श्रवण में से कुछ चीज अपने लिए, अपने जीवन में यदि हम उतारते हैं तो यह मेरा अहोभाग्य होता है, मेरा जीवन परिवर्तित होता है। सत्संग और संत पुरुषों के वचनों का पालन करने से जीवन में परिवर्तन आता ही आता है। मैं कुछ अन्यथा नहीं कह रहा हूं। ऋषि नारद मुनि के, देवर्षि नारद मुनि के वचनों को मान कर करके माँ पार्वती ने शिव जी को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। श्रेष्ठ जनों की बात तो मानना ही। भगवान शिव ने देवर्षियों को, सप्तऋषियों को बुलाकर कहा
कि भगवान विष्णु द्वारा आदेश हुआ है मुझे विवाह करने का, तो विवाह तो करना है। पार्वती तपस्या कर रही हैं। तो आप जाइए पार्वती जी के पास और प्रेम परीक्षा लीजिए। लड़की देखने तो हम लोग भी जाते हैं, लेकिन प्रेम परीक्षा तो नहीं लेते हैं, ज्ञान परीक्षा लेते हैं और अपने को बहुत बड़ा परीक्षक मानते हैं। ऐसा लगता है कि 10 मिनट के वार्तालाप में हम सब कुछ जान जाएंगे। यह हमारी सबसे बड़ी बुद्धिहीनता है। हम कन्या के बारे में पता लगाना चाहते हैं, उसका उठना बैठना जानना चाहते हैं, किताबी ज्ञान का अध्ययन करना चाहते हैं, लेकिन परिवार में वो किस तरह से रहती है, परिवार के व्यक्तियों के साथ उसका कैसे संबंध है, परिवार के लोगों के साथ उसका प्रेम कैसा है, उसकी निष्ठा कैसी है, तो वो अपने कर्तव्य का पालन कैसे करती है, संबंधों को किस तरह से निभाती है, किसी भी संबंध को निभाने के लिए वो किस स्तर का त्याग करती है। यदि हम इन विषयों पर विचार नहीं करते हैं तो आप निश्चित मानिए मैं अज्ञानी परीक्षक की तरह ही परीक्षा लेता हूं। और भविष्य में कई ऐसे मामले आते हैं जहां पर अपने लिए गए निर्णय पर व्यक्ति को पछताना पड़ता है। हमें विवेकी बनना चाहिए और प्रेम परीक्षा लेनी चाहिए। प्रेम परीक्षा की जब बात होती है तो स्त्री पुरुष की नहीं बात कर रहा हूँ, पति पत्नी की नहीं बात कर रहा हूँ, प्रेमी प्रेमिका की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं जो बात कर रहा हूँ वह प्रत्येक रिश्ते में और प्रत्येक संबंध के प्रेम परीक्षा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा तो संबंध परिवार जो होता है वो संबंधों से जुड़ा होता है और संबंधों के निभाने के लिए हमें प्रेम परीक्षा देखना पड़ता है कि किस तरह से आप अपने संबंधों का निर्वहन करते हैं। तो सप्तऋषि भगवान शिव जी के आदेश का पालन करते हुए माँ पार्वती के पास जाते हैं और माँ पार्वती से कहते हैं कि ही आराधो, आप किसकी आराधना कर रही हैं? का तुम चाहो, तुम चाहती क्या हो? आपकी तपस्या किसके लिए है और आप चाहती क्या है? आप हमसे बताइए, हम शायद आपकी मदद कर सकें। माँ पार्वती सप्तऋषियों जो साधु के वेश में गए थे उनकी बात को सुन कर करके कहती हैं कि यदि मैं आपको बताऊं कि मैं किस कारण से तपस्या कर रही हूं तो हम खुद हंसी का पात्र बनेंगे कि मैं ऐसी चीज के लिए तपस्या कर रही हूं जो असंभव है, लेकिन फिर भी मैं तपस्या कर रही हूं। मान भाव एक बहुत सुंदर सी बात है। गिरि संभव यह देह एक बात आती है। हिमाचल पुत्री थी, हिमाचल गिरी हैं पर्वत, और उनकी इस जिद जो उन्होंने जिद ठानी है कि शिव जी को ही वर्ण करूंगी, शिव जी को पति के रूप में मैं वर्ण करना चाहती हूँ, इसलिए मैं तपस्या कर रही हूँ। तो यहाँ ये प्रश्न होता है कि व्यक्ति को अपनी तपस्या या अपने कर्म अगर फल उसने निश्चित कर लिया है तो उसे एक सूत्र के रूप में लेना होता है कि हम उसी चीज पर रहेंगे, जो चाहते हैं वही चाहते हैं, उससे हम समझौता नहीं करना चाहते। तो जो व्यक्ति समझौता नहीं करता है वह अपने फल को, अभीष्ट फल को प्राप्त करने के लिए पूर्ण चेष्टा करता है। वो पूर्ण चेष्टा करने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं है, उसे अभीष्ट चीज मिलती ही है। माँ पार्वती भी यही से कहती है कि हमें पति के रूप में शिव चाहिए। कौन सा शिव? अविकारा, जो विकार रहित हो,
जिस पुरुष को वो पति के रूप में चाहते हैं, उसे चाहते हैं वह विकार रहित हो, मतलब काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, मत्सर, इन सब रोगों से दूर हो। अब बताइए, सप्तऋषि कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति में काम और भोग की इच्छा नहीं होगा, उसे पति के रूप में आप वर्ण करके भी क्या करेंगे देवी? और भगवान शिव को तो वैसे भी स्त्री के प्रति कोई मोह है ही नहीं, वो तो वैराग्य में है। अब यहां से उनकी परीक्षा शुरू होती है, जहां भगवान शिव की, क्षमा करिएगा, एक तरह से उनकी बुराई कर रहे हैं सप्तऋषि, और भगवान विष्णु की प्रशंसा करते हैं, उनके रूप की, उनके गुण की, उनके प्राप्त चीजों की, उनकी प्रशंसा करते हैं, और भगवान शिव को उन्हीं चीजों के विरुद्ध बताते हैं, और उनको चेष्टा कराते हैं कि हे देवी, आप चुने गृहस्थ जीवन के लिए जो आवश्यक चीजें हैं वह दूसरे के पास हैं, अति सुंदर वर है, सब जगह से तुम्हारे योग्य है। यह अकामी जटायुक्त अवेश धारण करने वाले शिव जी के पास आपको कभी गृहस्थ जीवन का सुख नहीं मिलेगा। यदि आप चाहें तो आपके विवाह की बात हम इसे सुंदर पुरुष से कर सकते हैं। आगे के प्रसंग में हम आपको बताएंगे कि जहां मां पार्वती कहती हैं संभव ही नहीं है, अगर ये पहाड़ से शरीर है, पहाड़ से हम उत्पन्न हुए हैं, तो हम टूट सकते हैं, हम बदलते नहीं हैं। एक बार जब मैंने ठान लिया है कि शिव जी को ही वर के रूप में प्राप्त करना चाहती हूं, तो मैं शिव जी के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के बारे में कभी सोचना ही नहीं चाहती। इसको विस्तृत तौर पर बताऊंगा अगले प्रसंग में। तब तक के लिए प्रणाम।